गिरफ्तारी तक कोई अरेस्टिंग नहीं होता है तो ये देश में हम लोग पूरा भूचाल हम लोग मचा देंगे। हम एकदम पूरा इस देश में रियल करेंगे कि ना किसी के सरकार में अगर दम होगा रोकने के लिए, नहीं आके प्रशासन में दम होगी, कोई रोकेगा तो मात्र वही रोकेगा जो भाई को हत्या गोली चला है वो गिरफ्तार जब नहीं करेगा तो हम रोकने वाले नहीं है। तारीख तक ही हम लोग भाई के बात मान रहे हैं। 3 तारीख तक उसके बिल्कुल, अगर मुजरिम नहीं अरेस्ट होता है तो 3 तारीख के बाद पूरा जिला गली गली जाम हो हम लोग कर देंगे। देखिए भीम आर्मी के लोग हैं और आज़ाद समाज पार्टी के भी लोग हैं। ये लोग छपरा जिले के जो कि ये स्पष्ट बात है, जंगल राज कहने के लिए बिहार में कहा जाता था, लेकिन आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है ऐसी स्थिति पूरे देश में किसी प्रदेश की नहीं है। इस पे योगी आदित्यनाथ जी को और भारत सरकार को इसमें सचेत होना चाहिए कि आइंदे इस तरह की घटना पे जो है लगाम लगे। लेकिन BS TV न्यूज, इस वक्त हम छपरा जिले में हैं और छपरा जिले में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लोगों ने पहुंचे हैं और डीएम को ज्ञापन देते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की जो कि सुरक्षा को लेकर मुहैया कराने के लिए। आइए इसी के बीच हम बात करेंगे जो आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र कुमार पटेल। जिस तरह चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होता है, बाल बाल बच जाते हैं, आप लोग क्या आवेदन में मांग किए हैं? देखिए, हमारी सीधी मांग है और स्पष्ट मांग है। हम 3 मुद्दों पे मांग किए हुए हैं। पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है कि सत्ता के आड़ में छुपे हुए जो अपराधी हमारे नेता के ऊपर गोली चलाए हैं, पहले तो सरकार उन्हें ढूंढ करके निकाले, उनकी गिरफ्तारी करे और उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई करे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग जो कि हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, हमारे जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो जननायक हैं और बहुजन समाज के लोकप्रिय नेता हैं। बहुत पहले से वो समाज के हर मुद्दे पे संवेदनशील हो करके और हर जगह संघर्ष में शामिल रहते हैं। आज की स्थिति में पूरे भारत में इस तरह के व्यक्तित्व और इस तरह के नेता जो हैं नहीं हैं। हमारे अकेले नेता हैं चंद्रशेखर भाई, जो अभी बहुजन समाज के पक्षधर हैं और बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनकी सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अंदर बहुजन समाज के लोगों की आस्था है और ये जो गोली चली है, ये घटना घटी है, ये घटना नहीं घटी है और भाई चंद्रशेखर के ऊपर गोली नहीं चली है। ये गोली चली है बहुजन समाज के उन लोगों के ऊपर जो हमेशा से कुचले गए हैं, हमेशा से दबाए गए हैं और हमेशा से शोषित किए गए हैं। और अविलंब उनको Z+ सुरक्षा जो है वो प्रदान करे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को बोलते हैं कि हम अपराधियों के नाबूद निशान मिटा देंगे। देखिए, ये कहने की बात है। योगी आदित्यनाथ जी कहने के लिए कहते कुछ हैं, करने के लिए उनकी सरकार में पीछे से कुछ होता है। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पूरे देश के लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो सरकार की आड़ में अपराधीकरण कर रही है और सामाजिक विचारधारा के लोगों का भी वहाँ पे एनकाउंटर किया जा रहा है। ये स्पष्ट बात है। जंगल राज कहने के लिए बिहार में कहा जाता था, लेकिन आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है ऐसी स्थिति पूरे देश में किसी प्रदेश की नहीं है। इस पे योगी आदित्यनाथ जी को और भारत सरकार को इसमें सचेत होना चाहिए कि आइंदे इस तरह की घटना पे जो है लगाम लगे। लेकिन सारे विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी ट्वीट तक भी दुख व्यक्त भी नहीं किए हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे नेता से परेशानी किसको है? हमारे नेता से परेशानी उनको है जो सत्ताधीन हैं और बाबा साहब के विचारों को हनन करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम आपसे सहमत हैं। तो ऐसे लोग जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो तो चुप्पी साधेंगे ही। वो तो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वो क्यों बोलने जाएंगे? तो ये उनकी मानसिकता जो है क्षीण मानसिकता है। इस तरह की मानसिकता जो है लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र में ये संभव नहीं है और जिस तरह की कार्रवाई हुई है हम लोग सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है, लेकिन हम संयमित होकर के और अनुशासित होकर के हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है कि सरकार हमारी बात को सुने। अगर सरकार इस बात को नहीं सुनती है, सरकार के कान में अगर ये आवाज़ नहीं जाती है तो स्थिति बहुत ही बुरा होगा। हम सड़क पे उतरेंगे और संघर्ष करेंगे, हमारी लड़ाई होगी और सीधे सरकार से लड़ाई होगी। चलिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष से बात करते हैं। बात यह करते हैं कि जितने भी अपराधी उत्तर प्रदेश में अगर गोली चलाते हैं, शूट करते हैं किसी को, तो 12 घंटे के अंदर उनका जाति, नाम, घर का भी फोटो पब्लिक किया जाता है, पब्लिक के बीच में लाया जाता है। लेकिन अभी तक जो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गोली चलाया, अभी तो कोई
नाम ना आउट हुआ, ना कहाँ का रहने वाले, कोई आउट नहीं हो, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, सबसे पहले ये हम कहना चाहें कि आज की जो परिस्थिति, जो आज के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के या देश का, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो संवैधानिक विरोधी लोग हैं। तो इसलिए ऐसा कर रहा है कि अगर कोई भी अगर उन लोग पर उंगली उठाता है तो सबसे पहले उन लोग खो जाता है। लेकिन आज हमारे देश के जो बहुजन समाज की एक शान आन बान शान है चंद्रशेखर भाई, आज उनके कोई गोली चलाता है, फायरिंग करता है, तो उनकी जांच तक भी नहीं की जाती है। कारण यही है कि सबसे बड़ा उन लोगों के बीच में कोई काटा है तो मात्र कोई चंद्रशेखर जी काटे हैं, वो लोग चाह रही है कांटों को निकाल दे, तो ऐसा मुश्किल से, इतना आसानी से जो है कि चंद्रशेखर जी निकल नहीं पाएंगे। अगर एक चंद्रशेखर खत्म होते हैं, हजार चंद्रशेखर पैदा होने के लिए तैयार है यहाँ पे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि अभी हम ना हारे हैं ना डरे हैं। बिल्कुल, ये भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है कि किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि भीम आर्मी कोई हरा दे, झुका दे, चाहे कोई बिक ले। किसी ने कहा अगर 2-4 दिन के अंदर भाई ने उनको आदेश दिया है कि 3 तारीख जो तक है कि हम लोग शांति बनाकर रखें, अगर 3 तारीख तक कोई अरेस्टिंग नहीं होता है तो इस देश में हम लोग पूरा भूचाल हम लोग मचा देंगे। हम एकदम पूरा इस देश में रियल करें कि ना किसी के सरकार में अगर दम होगा रोकने के लिए, नहीं आके प्रशासन में दम होगी, और कोई रोकेगा तो मात्र वही रोकेगा जो भाई को हत्या गोली चला है, वो गिरफ्तार जब नहीं करेगा तब हम रोकने वाले नहीं हैं। क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चल गया, बाल बाल बच्चे हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है नाकाम है, और हमारे बहुजनों का आन बान शान चंद्रशेखर भाई जो है, उन पे गोली जो चलाने वाला मनुवादी और जो सरकार के आदेशानुसार जो चला रहा है, कहीं ना कहीं इसमें पूरे प्रदेश के, वहाँ के उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं हमको शक हो रहा है कि वो उसी का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव देखते हुए बहुजन जो एक हो रहे हैं, उसके सबसे बड़ा कारण है हमारे भाई चंद्रशेखर भाई। पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, बहुत जल्द हो गया है। अभी तो 2024 में साल भर बाकी है, उससे पहले ही शुरू हो गया है। मगर 3 तारीख तक हमारे भाई का आदेश है कि आप लोग शांति बना के रखिए। भाई के आदेश के अनुसार हम लोग शांति बना के रख रहे हैं, और संविधान तहत हम लोग आवेदन दे रहे हैं। अगर 3 तारीख तक वो मुजरिम अरेस्ट नहीं होता है मनुवादी, तो पूरे भारत बंद हो जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बोले हैं कि संयम से काम लेना है, हमको संवैधानिक लड़ाई लड़नी है। 3 तारीख तक ही हम लोग भाई के बात मान रहे हैं। 3 तारीख तक, उसके बिल्कुल, अगर मुजरिम नहीं अरेस्ट होता है तो 3 तारीख के बाद पूरा जिला गली गली जाम हो हम लोग कर देंगे। देखिए भीम आर्मी के लोग हैं और आजाद समाज पार्टी के भी लोग हैं। ये लोग छपरा जिले के, जो कि हमें राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं लोग, और Z+ और Y+ सुरक्षा की मांग करते हुए सबसे बड़ी बात ये लोगों ने कह दिया कि अगर 3 तारीख तक सरकार के पास टाइम है, अगर उसके बाद अगर अपराधी जो नहीं पकड़े जाते हैं ना, तो हम लोग भूचाल ला देंगे। क्या कहिएगा, गर्जीवन तुल हैं आप? हमें कहना है कि जो ऐसे लोग जो समाज में, पूरे देश में धर्म के नाम पर नफरत पैदा करता है, उसको Z सुरक्षा मिल जाता है, Y सुरक्षा मिल जाता है, और चंद्रशेखर रावण को बराबर धमकी मिलने के बाद भी ये सरकार कोई सुरक्षा नहीं करती है। इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ की सरकार का सुनियोजित चाल है चंद्रशेखर रावण पर हमला। अच्छा, आपको क्या लगता है आखिर ये कौन नाचने गाने वाले को इस देश में प्रधानमंत्री ने Y सुरक्षा Z सुरक्षा दे देते हैं, मगर लाखों बहुजनों के दिल पे राज करने वाले हमारे भाई को, और लड़ने वाले जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। मगर एक नचनिया को इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री है कि जो एक नचनिया नाचने वाली को Z सुरक्षा देते हैं। अगला का हम लोग, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसा रिपोर्ट है मुझे कि 4 आदमी को पकड़ा गया है। लेकिन अभी अब कौन है, नहीं किया गया, कौन लोग है, इसका रिपोर्ट नहीं आया है। अब उस पुलिस उसको छानबीन कर रही है। अब कितना, कब तक वो छानबीन करके दोषी को पता लगाकर सजाए कब तक दे रही है। हम जो 3 तारीख को अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली मारने को एकदम राजी हो गए थे, गोली चला भी दी? साफ यूट्यूब पर बोल रहा है कि हम अमेठी के ठाकुर लोग हैं। और लीजिए, बाबा साहब का मूर्ति है और बाबा साहब हाथों में संविधान लिए हैं। आज कहीं ना कहीं संविधान का भी हनन हो रहा है, उसके बाबा साहब को आत्मा को बहुत बड़ी ठेस पहुंचा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो कहा गया है ना, जो विचारों से नहीं लड़ सकते हैं ना, वो हथियार से ही लड़ेंगे, वो भी पीछे से वार करेंगे। इसलिए कि युवा साथी से बात करेंगे। विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन वही बीएसपी के सुप्रीमो अभी तक कोई ट्वीट नहीं किए हैं।
अब देखिए ट्वीट नहीं की है, जहाँ तक देखा जाए कि अगर बुढ़ा शेर अगर वो शेर अगर बुढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं अगर जवान अगर वो शेर बनता है, अगर शेर अगर अपना शिकार करने के लिए जब आता है तो कहीं ना कहीं हद तक बूढ़ा शेर को हट जाना चाहिए था और उस शेर को मौका देना चाहिए था। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक ऐसे शेर है जहां पे इंडिया पे ही नहीं पूरा विश्व में एक ऐसा नाम चमका चुके हैं जो इतने कम समय में मैगजीन में नाम आउट हुआ था। ऑलरेडी टाइम्स ऑफ मैगजीन में भी नाम हुआ है आया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने बड़े कामयाबी पाना सबके बस का बात नहीं है। तो ऐसा